नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, कोरोना के संकट में, कोरोना की इस आपदा में चारों तरफ बुरी ही बुरी खबरें आपको सुनाई पड़ रही हैं। हम इन बुरी खबरों के बीच में एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसे आप अच्छी खबर कह सकते हैं। वो ये है कि कोरोना का ही दुष्परिणाम, जिसे ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस के नाम से जाना जा रहा है, उस बीमारी को लोग लाइलाज बीमारी बताने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि इसका इलाज है, इसका इलाज हो रहा है। आप लोग हिम्मत न छोड़ें। भारत में भी इसकी दवाई उपलब्ध है, विदेश से भी दवाई आज आ गई है। एक बड़ा 50,000 खेप पहुंच चुका है और कई लाख और वायल आने के आर्डर दे दिए गए हैं। तो चिंता करने जैसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज है। ये अलग बात है कि आँख, नाक, गले में इसका कुप्रभाव पड़ता है। इससे अब रोगी मरने लगे हैं थोड़े से, जो थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि भारत में पहले इस बीमारी के लिए, इस म्यूकरमाइकोसिस बीमारी के लिए केवल एक कंपनी इंजेक्शन बनाती थी, जो कि बहुत महंगा, जिसकी कीमत 7,000 से 10,000 के बीच हुआ करती थी। आज एक हमारे महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक कंपनी है, जेनेटिक लाइफ साइंसेस। यह कंपनी इस दवाई को, इस इंजेक्शन को बनाने जा रही है, जो सोमवार से मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। और ये बड़े पैमाने पर इंजेक्शन बनाने जा रही है। इससे भारत में इस इंजेक्शन का दाम 7,000 से 10,000 के बीच था, वो सीधे उतर के 1,200 रुपये हो गया है। 1,200 रुपये में यह एक इंजेक्शन मिलेगा। डॉक्टरों के अनुसार एक इंजेक्शन में ही नियंत्रित हो जाएगी बीमारी। अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरा इंजेक्शन होगा। वैसे जिन राज्यों ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है, वहाँ इनको ट्रीटमेंट देने के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था है, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से अथवा एनजीओ की ओर से दवाइयाँ उपलब्ध कराने का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस बीमारी के कई केसेस मिले हैं, बड़े पैमाने पर केसेस मिले हैं, जिससे इन राज्यों ने इस महामारी को सीधे महामारी घोषित कर दिया है। अब एक केंद्रीयकृत एजेंसी के थ्रू इसका इलाज शुरू है। मतलब हर रोगी का ट्रीटमेंट करते समय और भर्ती करने के तत्काल बाद और डिस्चार्ज करते समय इसकी जानकारी जिला प्रशासन के थ्रू राज्य सरकार के पास जानी अनिवार्य कर दी गई है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये बीमारी से पेशेंट बड़े पैमाने पर मरेंगे, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर लोगों को बर्बाद कर दी है, तबाह कर दी है भारत को। बहुत सारे राज्यों में महामारी इतना बर्बादी फैलाई है कि घर के घर, गांव के गांव साफ हो गए हैं। जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, उनकी अफवाहों से आप सब बचें। ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारी तीसरी महामारी के रूप में नहीं होने पाएगी। जैसे ही कोविड का जो इंजेक्शन आया है, कोविड के जो टीका आया है, करीब 60% लोगों तक पहुंच गया, तो उसके साथ साथ इस बीमारी पर भी अंकुश आ जाएगा। वैसे डॉक्टरों का, अनुसंधानकर्ताओं का, वैज्ञानिकों का ये अभी तक का मानना यही है कि इस रोग का कारण ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का उपयोग, माने ज़रूरत से अधिक ऑक्सीजन का उपयोग और स्टेरॉइड के प्रयोग की वजह से हुआ है। लेकिन इसका जो मूल कारण रहा है वो कोरोना से जुड़े साइड इफ़ेक्ट, इसकी वजह से ही बीमारी पनपी है। फंगस है, फंगस हमेशा रहता है। बारिश में आप देखेंगे तो जगह जगह फंगस रहता है। ये उसी तरह का एक तरह से फंगस ही है, लेकिन ये कोरोना स्टेरॉइड और ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में बॉडी में जाने की वजह से हुआ है। इसलिए इसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़रा दर्ददायी है, कष्टदायी है और उसका परिणाम कुछ घातक भी हुआ है, जिससे लोग डरे हुए हैं। लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि इसके ट्रीटमेंट में लगने वाला इंजेक्शन जो बहुत महंगा कहा जा रहा था, ऐसा नहीं है। वो 1,200 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। और वो आपके महाराष्ट्र की वर्धा की कंपनी है, वही बना रही है। तो आसानी से, मध्य भारत का हिस्सा वर्धा है, पूरे देश में बड़े पैमाने पर दवाई पहुंच जाएगी। और वो उसको इंजेक्शन ये बनाने के लिए प्रेरणा देने का काम केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने
किया, जिससे ये दवाई बन रही है। एम्फोटेरिसिन बी नामक इंजेक्शन जो अभी तक बहुत कम जगहों पर उपलब्ध है, सरकार की योजना है कि वो हर जिला प्रशासन, हर सिविल हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के पास ये पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाए। वैसे अभी भी पूरे देश में माने मुश्किल से 30,000 रोगी होंगे पूरे देश में। कहने के लिए 30,000 कम है, ऐसा नहीं है। एक भी रोगी होगा, अगर वो संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है तो उससे 10 रोगी बन जाएंगे। इस पर कंट्रोल करना आवश्यक है, लेकिन तो भी यह आंकड़ा कोई इतना घातक नहीं है जिस पर नियंत्रण न पाया जा सके। तो चिंता करने की बात नहीं है। कोरोना नियंत्रित हो गया है, कोरोना डाउन हो गया है और इस बीमारी का इलाज भी उपलब्ध है, लिहाजा चिंता न करें। मुझे लग रहा है कि एक 15 दिन के अंदर पूरे देश में, चाहे भारत निर्मित दवा हो या विदेश से मंगाई जा रही दवाइयाँ हो, इंजेक्शन हो, वो जगह जगह पहुंच जाएंगी और इस बीमारी से भी हम मुक्त हो जाएंगे। चिंता करने कोई बात नहीं। ये अभी तक कुछ लोग जरूर मरे हैं, वो लोग केवल इस बीमारी से मरे हैं ऐसा कहना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि जो कोरोना से बाहर आए हैं उनके बहुत सारे अवयव, शरीर के अंग प्रत्यंग कमज़ोर हो गए हैं। रोग से लड़ने की उनकी क्षमता कमज़ोर हो गई है, इम्यूनिटी न के बराबर हो गई है, जिसके चलते फंगस तेज फैला है। तो ये अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, किडनी फेल भी हो सकता है। तो ये सारे कारणों से मृत्यु हो रही है, जिसकी चिंता करनी ही चाहिए। लेकिन इस दवाई का इलाज उपलब्ध हो गया है, इसलिए मित्रों भय से मुक्त रहें, थोड़ा साहस बढ़ा के रखें। जल्दी ही सरकार इस महामारी से भी निपटेगी और इस बीमारी से जो ब्लैक फंगस नामक नई बीमारी देश के सामने खड़ी हो गई है, इससे निजात पा जाएंगे। और बस साहस बनाए रखें, हिम्मत न छोड़ें। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारे विचार कैसे लगे? अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।